The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. All right. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Atif Kamran and I'm signing in from London. आप सब लोगों को आज के वेबिनार पर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है and that's a proof कि आप सब लोग कितने anxious हो इस business को लेके और इस business को build करने के लिए कि आप अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल के आज के वेबिनार पे आप तशरीफ लेके आए and I really appreciate your commitment. Thank you very much for that. I'm going to throw this on महबूब शाह साहब. हमारे साथ महबूब शाह साहब मौजूद हैं जो कि हमारे जीएम है पाकिस्तान के. मैं चाहता हूं कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं short quick words तो I'm going to put him as a panelist. I don't know शाह साहब के पास अगर मौजूद है फैसिलिटी माइक्रोफोन की तो मे बी यू कैन स्पीक. महबूब शाह साहब अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, अगर आप बोल पा रहे हैं. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपका शुक्रिया एंड वेलकम टू ऑल द पीपल ऑन बोर्ड हियर. काम ये इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पेश आ रही है लोगों को, आपने जो कि KYC का सब्जेक्ट आज चूज़ किया, दैट इज़ द हार्ट बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे ओवर हियर. हमारे यहाँ लोगों के उर्दू के कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे. बज़ाहिर जो मेरी समझ में उसका जो एक इलाज आता है वो ये है कि लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जी हम इंग्लिश के कार्ड बनवाएं और वगैरह वगैरह. मेरी समझ में जो उसकी एक तजवीज़ है या जो मैं आमतौर पे मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं, मैंने उसको लोगों को इसी तरह से कहा है, आप इसमें मेरी तस्हीह भी कर दीजिएगा और गाइड भी करिएगा. मेरे ख्याल के मुताबिक ये जिस तरह से हम कागज़ों का उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करवाते हैं, उस तरह का तर्जमा पेज 1 के ऊपर उर्दू का ID कार्ड फोटो वाला और उसके नीचे किसी भी ट्रांसलेटर से उसका अंग्रेज़ी का तर्जमा और ट्रांसलेटर की मोहर और उसके नीचे नोटरी पब्लिक की मोहर लग जाए. दूसरा पेज है उसका, दूसरे पेज के ऊपर उसकी कॉपी, फोटो कॉपी ऑफ दैट ID कार्ड, उसके नीचे उसका तर्जुमा, उसके नीचे उसकी मोहर और अटेस्टेशन बाय नोटरी पब्लिक. मेरा ये ख्याल है कि अगर इसको इस तरह से करके किया जाए तो आई थिंक इट विल वर्क. वेदर इट इज और इट इज नॉट, ये आप जरा मुझे गाइड भी कर दीजिए. ओके जी बिल्कुल आई एग्री. उसमें ये है कि मेरी ये बात हुई है कुछ लोगों से एंड दे सेड के उर्दू का कार्ड उनके एक्सेप्ट हुए हैं. बिकॉज आई ऑल्सो थॉट कि शायद उर्दू के कार्ड की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन उर्दू के कार्ड एक्सेप्ट हुए हैं लोगों के और ये मुझे बताया कुछ लीडर्स ने. सो ओके, बिकॉज हमारी पहले भी बात हुई थी कि दूसरी कंट्रीज, क्योंकि अब इंग्लिश हर कंट्री में तो नहीं है, अब मिडिल ईस्ट में अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज हैं और हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है, तो वो तो उनके तो शिनाख्ती कार्ड या जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो अपनी अपनी लैंग्वेज में होंगे, तो उसमें हर कोई तो नहीं इंग्लिश कर सकता है. सो आई डोंट थिंक सो कि उर्दू का प्रॉब्लम है. स्कैन अच्छे तरीके से करें. और प्रॉब्लम पता कहाँ पे आता है मेरा, जहां तक ख्याल है, आपका नाम एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, अगर वो इंग्लिश डॉक्यूमेंट है राइट, तो वो और आपका एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है वो मैच करना चाहिए आपके अकाउंट के इंफॉर्मेशन के साथ. नहीं, इसमें ये बिल्कुल आपकी बात सही है. हमारे अक्सरियत शनाख्ती कार्डों में ये है कि उनके यहाँ एड्रेस कुछ और लिखा हुआ है और उसका शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम भी डिफर करता है. ये तो प्रॉब्लम अपनी जगह पे है, लेकिन राइट टुडे दी ऑब्जर्वेशन विच इज सेंट बाय आवर IT डिपार्टमेंट, वो उसमें लिख के भेजते हैं कि उर्दू ID कार्ड है, इसको आप ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भेजें. तो ये अब बाकायदा वो उसको जिसका भी उर्दू का कार्ड जाता है, ये होता रहा है. हमारे यहाँ हजारों की तादाद में लोगों के उर्दू के कार्ड भी एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन ये जो पिछले दिनों से जो हमारे यहाँ चैलेंज आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने हमें मार्क किया हुआ है कंपनी ने, ये उस वजह से है कि अब शायद वो आई डोंट नो, and you know it better. Okay, reason yes. You know better. Yeah. So I would back what महबूब शाह साहब ने जो कहा है कि उर्दू का कार्ड की ट्रांसलेशन करवा के भेज दें कॉशन के तौर पे. ठीक है. Yeah. Yeah. Good. Yeah, I agree with you. नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा दें. नोटरी पब्लिक की मोहर जो अंग्रेजी में लगी हुई होती है, नोटरी पब्लिक इज एन एस्टेब्लिश्ड अटेस्टेशन ऑफिसर थ्रू आउट द ग्लोब. Yep. Exactly. Yep. I agree with you, Shah Sahab. Anything else you want to say? Thank you very much. बहुत आपका शुक्रिया. Okay, perfect. Thank you.
अभी हमारे जनाब साइट टॉक विलेज वाले थॉमस ही इज कमिंग टू पाकिस्तान टुमारो, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह उनके साथ कराची, और फिर जाके ये देखना है कि वो हम साइट ऑफ विलेज को कब तक इस पोजीशन में होते हैं कि हम वहाँ पे वो गांव खड़ा कर सकें। सो उसका आना भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। ही इज़ ड्यू टू अराइव टुमारो। अभी मेरी उनके साथ बात हो रही थी, तो आज सुबह की उनकी फ़्लाइट है, और संडे मॉर्निंग में ही इज़ कमिंग टू इस्लामाबाद, and then we have to sort certain things and then we move to कराची। और इंशाल्लाह कराची जाके फिर सिंध में जाके देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी देर बाद हम इसको साइट ऑफ विलेज को खड़ा कर सकते हैं। सो जब मेरे पास कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी तो आई विल फ्लोट इट अमंग पीपल। सो थैंक यू। गुड, thank you very much, बहुत शुक्रिया शाह साहब for all the update, and now let's move on। राइट, मेरे पास कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जिन्होंने कुछ मैसेजेस लिखे हैं। मोहम्मद नाम इनका मोहम्मद अमाद साहब लिखते हैं, आई लव योर टॉकिंग स्टाइल आतिफ भाई। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अमाद साहब। और हमारे साथ मोहम्मद जाहिद साहब हैं, वो लिखते हैं सलाम एंड गुड इवनिंग आतिफ भाई, मोहम्मद जाहिद फ्रॉम रावलपिंडी। और उसके बाद मोहम्मद जाहिद टीम लीडर हैं ये। और फिर हमारे पास मोहम्मद सलीम साहब हैं, वो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, आई अटेंड दिस वेबिनार विद ऑल माय टीम, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी न्यू साइट ऑफ 2.0, स्पेशल थैंक्स टू योर गाइडेंस इन पाकिस्तान। मोहम्मद सलीम, यूनाइको एग्जीक्यूटिव, भावलपुर, पाकिस्तान। फैंटास्टिक। EAK सोहेल साहब हैं बांग्लादेश से, वो लिखते हैं Mr. Abdul Malik is a very good business person. All right, okay, Sohail Saab, thank you. I agree with you. Sohail की upline है Mr. Abdul Malik, और he kind of respect and love him a lot, which is very nice. Okay, 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 EAK Sohail ने दोबारा लिखा है I love Abdul Malik and Atif Kamran. All right, okay, हामिद सफदर साहब ने अपना सेल नंबर भेजा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। मोहम्मद नईम साहब लिखते हैं सर प्लीज टेल अस अबाउट फ्रीज अकाउंट्स, वी आर वरीड अबाउट देम, प्लीज ईमेल दिस नंबर। ओके, आई डोंट नो व्हिच फ्रीज अकाउंट यू आर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद नईम साहब, बट आई थिंक अगर कुछ फ्रोजन अकाउंट्स थे पाकिस्तान में, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की वजह से उसमें से कुछ अकाउंट्स ओपन हो गए हैं, उनके लीडर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आसिफ शहजाद सब कह रहे हैं आतिफ भाई, राना फरमान सलाम कह रहे हैं, सलाम आतिफ भाई। मोहम्मद इमरान कह रहे हैं आतिफ भाई प्लीज डोंट माइंड व्हेन यू कम ऑन वेबिनार प्लीज, अस्सलाम वालेकुम। I didn't understand what you meant to say। लियाकत अली खान मागरे लिखते हैं हाय आतिफ भाई, लियाकत मागरे विद माय टीम। मोहम्मद साजिद साहब लिखते हैं साजिद बी, और मोहम्मद जाहिद है रावलपिंडी से, और नूर मोहम्मद लिखते हैं इरशाद एंड जुबैर सक्खर से हैं। खान मागर लिखते हैं टुडे आई हैव अरेंज्ड अ मीटिंग विद माय टीम लीडर्स। मुदस्सर नजर साहब कह रहे हैं मी आल्सो, और राइट ओके, मोहम्मद नदीम अवान साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, वी लव यू एंड हम आपको बहुत मिस करते हैं, और आपको आपके पास वेबिनार से बहुत कुछ सीखा और उसको गुड शेयरिंग, लव यू। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, यू नो व्हाट, it's not because of मेरी तारीफ या किसी वजह से, just put it on one side। लेकिन जो नदीम अवान साहब ने बात की है यहाँ पे कि लास्ट वेबिनार से उन्होंने कुछ चीजें सीखी और उन्होंने वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की और उससे वो अच्छा फील कर रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट कि वो चीजें मुझसे सीखी हैं या किसी भी और से सीखी हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ऐसी, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो मार्केटिंग का, इस बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जब हम एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखते हैं और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और करते हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और हमको उसकी अच्छी फीलिंग होती है, ये ऐसी प्राइसलेस फीलिंग है, ऐसी प्राइसलेस एक फिनोमेना है कि जो दुनिया में कहीं और नहीं मैं देखता हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी नदीम के यू इम्प्लीमेंटेड जो लास्ट वीक हमने बात की थी, आई थिंक लास्ट वीक हमने आपके पर्सनैलिटी के जो 4 हिस्से होते हैं उसकी बात की थी। So I'm very glad that it was helpful for you।
साजिद महमूद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। मोहम्मद सैफुल इस्लाम कह रहे हैं if KYC paper rejected by KYC team as national ID card is written in Bengali, what should I do now? Okay, मोहम्मद सैफुल इस्लाम, यही बात अभी हमने बात की थी पाकिस्तान के हवाले से कि वहां पे उर्दू में नेशनल आईडी कार्ड्स हैं और वो रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर कुछ एक्सेप्ट हो रहे हैं, कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं। आई डोंट नो रिजेक्शन की रीजन, लेकिन मशवरा जो महबूब शाह साहब ने दिया वो ये था कि आप जो ओरिजिनल अपना बंगाली में आईडी कार्ड भेजो, साथ में उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा लो। आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले वहां पे ये कंपनीज होते हैं या जो नोटरी पब्लिक होते हैं जो आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपके डॉक्यूमेंट के उसको नोटराइज्ड कर देते हैं, उसको स्टैम्प कर देते हैं, तो वो करवा के आप भेज दें तो दैट वुड वर्क। साथ में ओरिजिनल कार्ड भी भेजिएगा और साथ में उसकी ट्रांसलेशन नोटरी पब्लिक से करवा के वो भी भेज दें। एम आमिर अतीक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, हाउ आर यू? I'm fine, thank you, Amir. And Irfan Elai keh rahe Atif bhai, we aren't receiving leaders update newsletter from President Club. Yes, Irfan Elai, I know President Club के ऊपर पिछले कुछ दिनों से मैं काम नहीं कर पाया. I was damn busy in so many issues and things sort out करने के लिए, but you will see some updates very soon. Murad Khan keh rahe hain, Murad Khan from Rawalpindi, sir, thank you so much. I've downloaded the new presentation. Thanks you once again. You're welcome. Irfan Elai keh rahe hain, President Club की बात कर रहे हैं. इरफान लाई पूछ रहे हैं हाउ साइट ऑफ क्रेडिट्स आर जनरेटेड. इरफान लाई, इस टॉपिक को भी मैं नहीं छेड़ूंगा कि साइट ऑफ क्रेडिट कैसे जनरेट होते हैं, बट इन नेक्स्ट कपल ऑफ वेबिनार्स जब हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी देन वी विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह. ऑलराइट, तनवीर साहब कह रहे हैं, तनवीर हिदायत भाई, क्या मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी आईडी को अपने साथ बाइंड कर सकता हूँ? तनवीर, आई डोंट नो द नंबर बट आई हैवंट हर्ड एनी नंबर कि आप इतनी आईडी से ज्यादा बाउंड नहीं कर सकते. सो आई थिंक एज मेनी एज यू हैव एक्सेस टू, जितनी आप कर सकते हैं उसके साथ, जितनी आपके कंट्रोल में. ऑलराइट, आप और आपकी फैमिली के होंगे, आपके दोस्तों के होंगे मे बी. अख्तर हुसैन साहब कह रहे हैं आई हैव टू एड्रेसेस, आई हैव अटैच्ड ड्राइविंग लाइसेंस एंड बैंक अकाउंट समरी फॉर एड्रेस बट माय केवाईसी रिजेक्टेड, देन व्हाट शुड आई डू? बोथ आर इन इंग्लिश. आई हैव टू एड्रेसेस, आपने दो एड्रेसेस के अगर डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट हो जाएंगे. काइंडली वो जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जाके दोबारा से पढ़ लीजिए और वो आपको अच्छी गाइडेंस दे देंगे. अब्दुल मनान फिर बात कर रहे हैं. अब्दुल मनान कह रहे हैं कि आई ट्रांसलेट माय उर्दू आईडी कार्ड इनटू इंग्लिश एंड अलोंग विद दिस आई आल्सो राइट माय पर्सनल डेटा regarding UNICO ID, its approval. Almost I submit 13 cases of my download and 8 are accepted and 5 are still going to be verified very soon inshallah. Okay, ये बड़ी अच्छी बात की अब्दुल मनान साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने 13 केसेस भेजे अपने और अपनी डाउनलाइन के, और उसमें से 8 अप्रूव हो गए हैं, 5 अप्रूव अभी नहीं हुए, मतलब वो पेंडिंग में है. और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने क्या क्या भेजा. उन्होंने उर्दू आईडी कार्ड भेजा, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके भेजी, एंड आई ऑल्सो राइट माई पर्सनल डेटा रिगार्डिंग यूनाइको आईडी. और अपने यूनाइको का जो उनका जिस अकाउंट के लिए वो केवाईसी भेज रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स, उसकी इंफॉर्मेशन भी भेजी कि उसका आईडी नंबर क्या है, यूजर नेम क्या है, कब साइन अप किया, स्पॉन्सर कौन था, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें. मतलब जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हो ताकि ये प्रूव हो सके कि आप ही उस अकाउंट के मालिक हो. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपनी स्ट्रिक्ट क्यों है केवाईसी के लिए? बिकॉज कंपनी ये नहीं चाहती कि आपका अकाउंट कोई और हथिया के ले जाए. दैट्स व्हाई कंपनी स्ट्रिक्ट है, और ये सिक्योरिटी आप सबके लिए, हमारे लिए अच्छा है. अब्दुल मनाम कह रहे हैं आई गारंटी दैट इफ यू ट्रांसलेट योर कार्ड इनटू इंग्लिश देन इट विल बी एक्सेप्टेड. ओके, गुड अब्दुल मन्नान, आप सब लोगों ने बात सुन ली. बांग्लादेश में भी अगर आपका बंगाली में आईडी कार्ड है तो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके भेजें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अब्दुल मन्नान ने भेजा, और उनके टीम के 8 केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं. दैट्स फैंटास्टिक. सैयद अब्दुल वहाब कह रहे हैं सलाम आतिफ भाई, can any person sell his OFCs in these days? How can he get his money because he did have MasterCard? Okay, yes, of course, आप अपने OFC अगर सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं. बहुत सारे लोग अपने OFC बना संभाल के रख रहे हैं बिकॉज Q3 में अब लिस्टिंग का प्रोसेस आ रहा है, और कुछ लोग अपने OFC अगर सेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. बट एवरी सैटरडे मॉर्निंग पुराने सेल्स ऑर्डर डिलीट करके कंपनी नए ऑर्डर्स एक्सेप्ट करती है. तो मेक श्योर कि अगर आपने वाकई सेल कर रहे हैं, इफ यू आर डेस्परेट, तो फिर सैटरडे मॉर्निंग को आपको जागना पड़ेगा ताकि जब पुराने ऑर्डर्स डिलीट होते हैं तो आप अपना नया ऑर्डर उसके अंदर डाल सकें. उसके बाद अख्तर हुसैन साहब ने वो दोबारा बात की दो एड्रेसेस वाली. ऑलराइट, नूर मोहम्मद कह रहे हैं आतिफ भाई मैंने पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाया लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल हो गया, प्लीज इसके बारे में बताएं. शोएब लाहौर. आई डोंट नो नूर मोहम्मद साहब कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्यों
एक्सेप्ट नहीं हुए, अब जैसे अब्दुल मनान साहब बता रहे थे उनकी टीम के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए, मे बी आपका नाम और जो आपका डॉक्यूमेंट्स पे नाम है और आपका जो अकाउंट पे नाम है उसमें गलती है कोई, मे बी एक नाम कम ज्यादा है, बाज दफा डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है मोहम्मद नूरुल इस्लाम और आपके अकाउंट पे आपने सिर्फ नूरुल इस्लाम लिखा हुआ है या सिर्फ नूर लिखा हुआ है या सिर्फ मोहम्मद लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो डिस्क्रिपेंसीज लाती हैं, बिकॉज जो एक्सेप्ट करने वाले वहां बैठे हैं उनका काम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, वो नहीं जानते कि आप कौन है या ये क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स को और आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को मैच करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट की इंफॉर्मेशन मैच कर रही है तो ऑफ कोर्स दे विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज उनको रिजेक्ट करने की कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती है, बल्कि रिजेक्ट करने से दर्द सर पड़ता है, क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद आप दोबारा डॉक्यूमेंट भेजोगे तो उनको दोबारा चेक करने पड़ेंगे। सो इस तरह की चीज है। और अगर आपको जानना है कि क्या गलती हुई आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो केवाईसी की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, जो आपके यूनाइको बैक ऑफिस में भी मौजूद है, उनको खुदारा डाउनलोड कीजिए, काइंडली डाउनलोड देम, उनको स्टडी करें, वन बाय वन एक एक लाइन पढ़ें, उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या कैसे किस तरह आपने ये सब प्रोसेस कंप्लीट करना है और क्या डॉक्यूमेंट भेजने। रेहान तारिक साहब पूछ रहे हैं, इफ सम पर्सन बाइंड हिज अकाउंट विद हिज स्पॉन्सर in upline, then what consequences may happen? I mean, what would that person can operate his account individually? Okay, good question. रेहान तारिक साहब ने पूछा कि एक साहब है, उन्होंने अपना अकाउंट अपनी अपलाइन के साथ बाइंड कर दिया, तो क्या होगा उसका? वेल, अगर फॉर एग्जांपल रेहान तारिक है, रेहान तारिक ने अपना अकाउंट अपने अपलाइन के साथ बाउंड कर दिया, तो होगा ये कि रेहान तारिक आप अपना अकाउंट आपके पास रहेगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड आपका रहेगा, उसको कोई नहीं ले सकता है, आपके जो आप बिजनेस करते हो बिल्ड करते हो उसमें जो बोनसेस आएंगे वो सारे आपको मिल रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ जिस वक्त कंपनी लिस्टिंग का प्रोसेस कर रही होगी, आपके सारे ओएफसीज आपकी अपलाइन को मिल जाएंगे शेयर्स की सूरत में, जब लिस्टिंग कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो बाइंड करने का ये मतलब है, बाइंड करने का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके ओएससीज के ऊपर है, बकाया सब कुछ आपके नाम पे रहेगा। इसी तरह आपकी डाउनलाइन करती है तो सेम अप्लाइज टू देम। ऑलराइट, मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं, आतिफ भाई हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद जाहिद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिब्तान अली कह रहे हैं, लव यू आतिफ भाई एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन टू महबूब शाह। ऑलराइट, गुड, वेलकम। आतिफ शाहीन कह रहे हैं, आतिफ भाई एड क्लिक्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें प्लीज, मेरे साथ कुछ लोग हैं वो एड क्लिक को मेरे कंफर्म करना चाहते हैं। आतिफ शाहीन, एड क्लिक की बात आज आप 1.5 साल के बाद पूछ रहे हैं? दैट्स अ लॉन्ग टाइम। यू नो अबाउट एड क्लिक्स, और एड क्लिक्स के बारे में बहुत सारे लीडर्स को इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपको मौजूद नहीं है इन्फॉर्मेशन तो यू कैन ऑब्वियसली टॉक टू योर अपलाइन एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। मोहम्मद फजैल साहब कह रहे हैं, मोहम्मद फजल और फजैल, अस्सलाम आतिफ भाई प्लीज टेल मी हाउ मेनी अकाउंट्स कैन आई बाइंड विद माय पर्सनल अकाउंट। मोहम्मद फजैल, पहले भी एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने अकाउंट्स आप बाउंड कर सकते हैं, अपने अकाउंट के साथ बाइंड कर सकते हैं। आई डोंट नो द लिमिट, I never read anything about the limit, so I can't say कि unlimited, I can't say कि इतने, right? बेहतर ही होगा कि आप ये क्वेश्चन अपने बैक ऑफिस से यूनाइको सपोर्ट को भेज के कंफर्म कर लीजिए। alright, मोहम्मद साजिद साहब कह रहे हैं, क्या हमने NIC की इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद ही करके दे दें तो एक्सेप्ट हो जाएगा? I don't know मोहम्मद साजिद, बेहतर तरीका ये होगा कि आप अपने आईडी कार्ड की ट्रांसलेशन करवाएं, वो जो आपके नोटरी पब्लिक होते हैं जो अटेस्ट करते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, जब आप अपने उर्दू कोई भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी और लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाते हैं, तो कुछ अथॉरिटीज होती हैं, ट्रांसलेशन ब्यूरोज होते हैं या नोटरी पब्लिक्स होते हैं जो उसको टेस्ट करके देते हैं, तो वहां से टेस्ट करवा लें तो वो ऑथेंटिक हो जाएगा, मतलब वो रहेगी नहीं। लियाकत अली खान मागरे कह रहे हैं, थैंक यू फॉर सपोर्ट, माय प्लेजर मागरे। Sir, what about next training schedule? Magre, we'll talk about that later, inshallah. FDF, DS, FDS, ये किसी साहब ने अपना नाम रखा है, मे बी नाम की जगह पे क्विकली उन्होंने कीज पंच कर दी, राइट? वो कह रहे हैं, सर कैन यू प्रेजेंटिंग न्यू लेटेस्ट प्रेजेंटेशन? वेल, मैं कर तो देता मिस्टर FDF, DS, FDS, नई प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट तो कर देता, लेकिन मुझे आपका नाम ही नहीं मालूम है, तो मैं आपको क्या प्रेजेंटेशन दूंगा? सो काइंडली अपना नाम सीधा कर लीजिए वेबिनार में नेक्स्ट टाइम से। थैंक यू वेरी मच।
मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं, मोहम्मद जाहिद विद माय गोल्डन टीम, ऑलराइट, फैंटास्टिक मोहम्मद जाहिद विद योर गोल्डन टीम, यू आर वेलकम। मुराद खान साहब कह रहे हैं, मुराद खान रावलपिंडी, आवर अकाउंट्स इज ओपन्ड एंड वी आर फीलिंग recharge now and we all work together. Great, Murad Khan, fantastic. Muhammad MD Saiful Islam कह रहे हैं, thank you Atif bhai, you're welcome. Rehan Tariq साहब कह रहे हैं, if some person bind his account with his sponsor in upline then what consequences may happen? I think इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, so kindly जब आप क्वेश्चन करें तो रिपीट मत कीजिए क्योंकि समटाइम रिपीट हो जाते हैं और क्वेश्चन की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। फजल करीम पूछ रहे हैं, कैन वी ट्रांसलेट आवर आईडी आवरसेल्फ? ये इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ अभी। मोहम्मद शाहिराज चौधरी साहब पूछ रहे हैं, भाई हाउ आर यू? भाई कैन आई चेंज माय ओनरशिप एंड हाउ मेनी डेज इट विल बी टेकन? Well, yes, you can change your ownership, I guess, but you have to write to customer support and they will explain to you. I don't know कितना टाइम लगता है, depend के customer services जो हमारा डिपार्टमेंट है कितना busy है उस टाइम के ऊपर। Right, अब्दुल मनान साहब कह रहे हैं, the address on ID card on any utility bill and in Unico back office will be same to same. Then I guarantee you, my site talker fans, that your KYC will never be rejected. अच्छा, ये अब्दुल मनान साहब जिन्होंने अपनी 8 टीम के 8 लोगों के अकाउंट्स करवाए थे, केवाईसी में अप्रूव करवाए हैं, वो बता रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आपके यूनाइको के ऊपर आपके एड्रेस सेम होने चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है केवाईसी में होने की, क्योंकि उन्होंने खुद किए हैं। सईदुर रहमान साहब कह रहे हैं, इफ माय ऑनलाइन अकाउंट माइनस इज देयर एनी प्रॉब्लम फॉर ओएफसी कन्वर्जन बिकॉज माय ऑनलाइन अकाउंट माइनस एंड आई कांट सेल ओएफसीज। ओके सईदुर रहमान, ये चीज आई थिंक मैंने कंपनी से सुनी थी कि अगर आपके ऑनलाइन अकाउंट माइनस में है तो आपको कोई भी ओएफसीज नहीं मिलेंगे, राइट? आपको ओएफसीज नहीं मिलेंगे आपके अकाउंट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सईदुर रहमान साहब कह रहे हैं, इफ माय ऑनलाइन अकाउंट माइनस देयर एनी प्रॉब्लम? या मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। रेहान तारिक कह रहे हैं, थैंक यू आतिफ भाई, प्रीवियस वेबिनार वाज मार्वेलस। ओके, थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब खान पूछ रहे हैं, आफ्ताब अहमद फ्रॉम पेशावर, आई हैव come to know that OFCs are going to be pre-IPO in a couple of months. So what is the surety behind that? And some our team members have their accounts non-accessible. Why is this? And one more thing is that I have seen some of my team members online account which has minus euros. I mean, why is this minus? What is the reason behind this? All right. Okay, it's a long thing. I think आपके आफ्ताब, आपके क्वेश्चन का कुछ पार्ट्स आपके पर्सनल हैं और कुछ पार्ट आपके सब लोगों के बेनिफिट के हैं। जो पार्ट सब लोगों के बेनिफिट है उसका जवाब मैं दूंगा, जो पार्ट आपके पर्सनल है वो मैं बोलूंगा कि आप अपने अपलाइन से रब्ता कीजिए। आपके जो लोगों के अकाउंट्स कुछ माइनस हैं, आपकी जो भी अपलाइन टीम है उनसे, लीडर है अपलाइन में, उनसे पूछें, वो आपको इसका बता सकते हैं कि क्या वजह है। और आपके जो अकाउंट्स कुछ इनएक्सेसिबल है उनके बारे में अपनी अपलाइन से रब्ता कीजिए काइंडली। जहां तक रही प्री आईपीओ की बात, उसकी गारंटी क्या है? दुनिया में किसी चीज की भी गारंटी नहीं है। कंपनी हैज अ प्लान टू डू द लिस्टिंग एंड प्री आईपीओ। अब अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है दुनिया में, या दुनिया में बहुत बड़े बड़े जल्जले आ जाते हैं, दुनिया में सुनामी आ जाती है, दुनिया के सारे स्टॉक एक्सचेंज टूट फूट जाते हैं, दुनिया में कोई बर्बादी आ जाती है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ABCXYZ फैक्टर्स हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें दुनिया में नहीं होंगी। सो श्योरिटी गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। बट लुकिंग एट कंपनीज डेवलपमेंट, साइटो की बात करें, आप खुद से सोचें, साइटो की डेवलपमेंट को देखते हुए, कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए, कंपनी की पूरी दुनिया में जो स्टैंडिंग है उसको देखते हुए, कंपनी के जो प्लान्स एंड डे 1 से उनको देखते हुए लगता है कि ऑब्वियसली कंपनी विल डू दिस लिस्टिंग थिंग, बिकॉज इसमें ये लिस्टिंग आफ्ताब खान के लिए नहीं करेगी कंपनी, ये लिस्टिंग आतिफ कामरान के लिए नहीं करेगी कंपनी, ये लिस्टिंग किसी कंट्री के लिए, किसी एक बंदे के लिए नहीं करेगी कंपनी, ये लिस्टिंग अपने लिए करेगी कंपनी। और बिकॉज हम सब लोग उस कंपनी का हिस्सा हैं एक हवाले से, तो हम सब लोग भी बेनिफिट लेंगे थोड़ा थोड़ा, ऑब्वियसली, राइट? सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि आप खरीद लो पैकेज, रातों रात आप अरबपति बन जाओगे, तो ये गलत बात है। इस चीज से बचें। अगर कोई आपको बंदा गारंटीज दे रहा है कि ये पैकेज खरीदने से आप बस बैठे बैठे, आपको ना हाथ लाना पड़ेगा, ना सर, ना पांव, ना आपको पलक झपकनी पड़ेगी, बस इन सब चीजों से पहले आप बस अरबपति करोड़पति बन जाएंगे, आप ये खरीद लीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपको कोई बता रहा है तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, कंपनी का जहां तक इरादा है
लिस्टिंग का, वो अभी आपने देखा ही है, यूनाइको बैक ऑफिस के ऊपर नोटिस लगा हुआ है कंपनी का, कंपनी क्या कर रही है और कहां जा रही है. सो दिस इज वेयर वी आर राइट. एंड नूर मोहम्मद कह रहे हैं आतिफ भाई आईडी कार्ड की जगह हम पासपोर्ट तो सबमिट करवा सकते हैं ना, वो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है. नूर मोहम्मद साहब ऑफ कोर्स आप पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं. ओके राइट, व्हाट आई एम गोइंग टू से वन मोर टाइम, आप सब लोग अगर केवाईसी करवाना चाहते हैं और सक्सेसफुल करवाना चाहते हैं, काइंडली अपने यूनाइको बैक ऑफिस में जाकर केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या उसकी जो इंस्ट्रक्शंस के डॉक्यूमेंट हैं, 2 डॉक्यूमेंट हैं, वो डाउनलोड करें, या फिर अपने kyc4u.com की वेबसाइट में जाकर वो डॉक्यूमेंट वहां पे भी रखे हैं उनको डाउनलोड करें, उनको डिटेल से पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, सारी चीजें क्लियर लिखी हुई वहां पे. उसको अगर किसी वजह से, लैंग्वेज की वजह से, किसी वजह से समझ नहीं आती तो किसी ऐसे शख्स के साथ बैठ जाइए जो आपको वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करके समझा देगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से. ऑलराइट, एंड यहाँ पे मेरे रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होगा, उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है जो कुछ आपको चाहिए. सो दैट शुड वर्क. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम हिना माय मेरे सर 29 यूरो ऐसे हैं कि कट गए, यूनाइको में पहले अकाउंट बैंड कर दिया था. आई डोंट अंडरस्टैंड हिना, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपके मे बी 29 यूरो कट गए, आई डोंट नो क्यों कट गए, कैसे कट गए. मे बी वो आपने जो केवाईसी डाला होगा उसकी फीस कट गई है या समथिंग लाइक दैट. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. सैयदुर रहमान साहब कह रहे हैं इफ माय ऑनलाइन अकाउंट माइनस इज देयर एनी प्रॉब्लम. यस सैयदुर रहमान, पहले इसमें जवाब दे चुका हूँ. इम्तियाज अजीज इम्तियाज साहब कह रहे हैं लव यू ब्रो. सैयद अजीज इम्तियाज वर्क एंड सैयद इम्तियाज वाह मे बी. इरफान, थैंक यू अजीज इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया. इरफान इलाई कह रहे हैं विल द ओएफसी वैल्यू कंटिन्यू टू इंक्रीज एट द सेम रेट और विल इट इंक्रीज मोर रैपिडली आफ्टर 12 मई. आई एम नॉट श्योर इरफान इलाई, ओएफसी की वैल्यू कहाँ कैसे किस तरह जाती है, दिस डिपेंड्स ऑन द कंपनीज ग्रोथ एक्चुअली. सो मुराद खान पूछ रहे हैं, मुराद खान रावलपिंडी वर्जन 2.0 मी साइटॉक डील्स एंड एक्टिव हो गई या नहीं. साइटॉक डील्स जो है वो शुरू होंगी वहां से हंगरी से एज अ टेस्ट प्रोजेक्ट और बाद में फिर दुनिया के बकाया कंट्रीज में आएंगी. ओह माय गॉड, ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैं इसके जवाब देता चला जा रहा हूँ, इसके जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं क्वेश्चन की लिस्ट जो है. सो आई थिंक वी हैव टू पुट एन एंड ऑन दिस बिकॉज 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट हमारे वेबिनार को शुरू हुए. लास्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं. मोहम्मद अनीक साहब कह रहे हैं सलाम, अगर एक दफा केवाईसी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं बट वो अनसक्सेस हुए हैं, अब वो अकाउंट बाइंड नहीं हो रहा, प्लीज टेल मी हाउ आई बाइंड दैट अकाउंट. आई डोंट नो मोहम्मद अनीक के वो अकाउंट बाइंड क्यों नहीं हो रहा. आपको आई थिंक अगर आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कराए तो आपको दोबारा से सही वाले केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे ताकि आपकी केवाईसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए. ऑलराइट, सो दैट्स काइंड ऑफ वेयर आई एम एट द मोमेंट एंड so all I want to say is thank you very much for coming onto this webinar. Hopefully कि हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की और उन चीजों से आपको काफी बेनिफिट भी मिल गया होगा. एंड अगर आपके स्टिल काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आंसर नहीं कर पाया, अपोलोजाइज, बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट, और वो ये कि आप अपने स्पॉन्सर से जाकर राब्ता कीजिए जिन साहब ने आपको इस बिजनेस में इनवाइट किया, उनसे क्वेश्चन करें, वो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे. किसी वजह से आपके स्पॉन्सर को अगर आपके क्वेश्चन के जवाब नहीं मालूम तो आप अपने स्पॉन्सर को लेके उनके स्पॉन्सर के पास जाइए ताकि आपको और आपके स्पॉन्सर दोनों को उस क्वेश्चन का जवाब मालूम हो जाए. किसी वजह से आपके स्पॉन्सर के पास भी आपके क्वेश्चन के जवाब नहीं है तो आप अपने स्पॉन्सर को लेके और उनके स्पॉन्सर को लेके फिर उनके स्पॉन्सर के पास जाइए ताकि आपको और आपके अपलाइन के दोनों स्पॉन्सर्स को आपके क्वेश्चंस के जवाब मालूम हो जाए. और किसी वजह से उन तीसरे स्पॉन्सर को भी मालूम नहीं है तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें स्पॉन्सर के पास जाइए
आई गारंटी यू कि आपकी अपलाइन में डेफिनेटली लोग मौजूद हैं जिनके पास आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मौजूद हैं। सिर्फ ये कि आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी उन तक पहुंचने के लिए। सो दैट्स काइंड ऑफ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, एंड next week we'll catch up again, same place, same webinar, same time. Until then, apna khayal rakhiye, look after yourself, take care, and we shall see you guys next week with the new information. So this is Atif Kamran, and I'm out and over. Take care and goodbye. The organizer has ended the session and this call will be disconnected. Goodbye.